तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि ए सदिश और बी सदिश दो संरेख सदिश हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकल्प दिए गए हमें ए बी सी और डी और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम संरेख होने का प्रतिबंध लिखने वाले हैं बच्चों। तो मैं इस बात को यहाँ लिख देता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास कोई सदिश ए है जो इस प्रकार है। ये है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, और उसके बाद सदिश बी है। ये है, मान लीजिए इसको बी से व्यक्त कर देते हैं बच्चों, ए की जगह यहाँ पर बी ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप। ये मैंने दो सदिश ले लिए। यदि ये ए और बी बच्चों संरेख हैं तो इनके जो आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक होंगे समानुपाती होंगे, अर्थात A1 बटा B1 बराबर होगा A2 बटा B2 और बराबर होगा A3 बटा B3 के। तो ये क्रमागत घटक जो होते हैं इसके, ये क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ये याद रखें आप, जब ए और बी संरेख सदिश होते हैं। लिख देता हूँ मैं B3। ये पहली बात आप समझ लें। दूसरी मुख्य अवधारणा भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यदि ए और बी संरेख सदिश हैं तो ए सदिश बराबर के बी सदिश होगा, जहाँ के कोई भी अचर या फिर वास्तविक संख्या हो सकती है। आइए अब चलते हैं विकल्प की ओर। तो पहले विकल्प की बात करते हैं, हम यहाँ पर समझते हैं। देखो पहला विकल्प जो है उसमें क्या लिखा गया है। पहले विकल्प में लिखा गया है कि बी सदिश बराबर है लेमड़ा ए सदिश। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो ये तो क्या है बच्चों, संरेख की शर्त है। ये क्या है, संरेख की शर्त है। संरेख की शर्त है। इसका मतलब ये विकल्प जो है हमारा सही है, जबकि हमें कौन सा विकल्प देखना जो सही नहीं है। तो विकल्प बी की बात करते हैं, इसका अर्थ हुआ कि ये तो गलत होगा। अब ए बराबर प्लस माइनस बी, यहाँ देखिए ए बराबर प्लस माइनस बी है। ठीक है, तो ए सदिश प्लस माइनस बी सदिश है, तो ये भी क्या होंगे, बन संरेख होंगे। तो इस स्थिति में भी हम क्या कहेंगे, ए सदिश तथा बी सदिश संरेख होंगे। संरेख होंगे, इसका अर्थ क्या हुआ, इस स्थिति में भी अगर ए और बी संरेख होंगे तो हम कहेंगे कि यह विकल्प भी हमारा क्या है, गलत है। और ए और बी के क्रमागत घटक समानुपाती होती है, ये हमने मुख्य उदाहरण में देखा है। इसका अर्थ हुआ कि ये भी हमारा विकल्प इसके लिए नहीं होगा। अब यहाँ देखिए दोनों सदिशों ए तथा बी की दिशा समान है परंतु परिणाम विभिन्न है। तो बच्चों परिणाम विभिन्न है ये आवश्यक नहीं है, ठीक है, परिणाम बराबर भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारा जो डी वाला विकल्प है ये क्या है, इसका सही विकल्प होगा। क्यों होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए विकल्प डी की बात करते हैं तो विकल्प डी जो है उसके पहले विकल्प सी लिख लेता हूँ बच्चों। विकल्प सी में क्या लिखा गया है, क्रमागत घटक समानुपाती है, तो ये भी क्या है, संरेख की शर्त है। तो सी भी क्या है, संरेख की शर्त है। अब आते हैं विकल्प डी की ओर। तो विकल्प डी में क्या है कि संरेख सदिश के, देखो जैसा प्रश्न में कहा गया संरेख सदिश के परिमाण, परिमाण समान हो सकते हैं, समान हो सकते हैं, हो सकते हैं। जबकि यहाँ पर क्या कहा गया है, अगर यहाँ पर देखिए तो ये कहा गया है कि संरेख सदिशों की दिशा तो समान है परंतु परिणाम विभिन्न है। तो ऐसा आवश्यक नहीं है, ये समान भी हो सकते हैं। अर्थात ये जो है कथन हमारा सही नहीं है और विकल्प हमारा ये बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।